एक समय की बात है जब घने जंगलों और विशाल पर्वतों के बीच एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम चंद्रगढ़ था। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। रानी मृगनयनी अपनी अपार सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। दोनों का जीवन प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था, लेकिन नियति ने उनकी खुशियों पर एक काला साया डाल दिया। राज्य के उत्तरी कोने में एक पुराना किला था जिसे लोग चंद्र किला कहते थे। मान्यता थी कि इस किले में एक भयानक आत्मा का वास था जो रात के अंधेरे में प्रकट होती और अपने शिकार को काल के गाल में समेट लेती। राजा विक्रम सिंह ने इस अफवाह को नजरअंदाज किया, लेकिन प्रजा में डर का माहौल था। एक दिन राज्यसभा में एक वृद्ध साधु ने आकर राजा को चेतावनी दी, राजन, चंद्र किला में एक प्राचीन श्राप है। जब तक इस श्राप को नहीं तोड़ा जाता, राज्य पर संकट मंडराता रहेगा। राजा ने साहस दिखाते हुए निर्णय लिया कि वे स्वयं इस रहस्य का पता लगाएंगे। रानी मृगनयनी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु राजा अपनी जिद पर अड़े रहे। अगली रात जब चंद्रमा अपनी पूरी चमक में था, राजा विक्रम सिंह अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ चंद्र किला की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने किले के अंदर कदम रखा, उन्हें लगा जैसे समय ठहर गया हो। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर आईं और ठंडी हवाओं ने डरावनी सरसराहट शुरू कर दी। किले के सबसे अंदरूनी कक्ष में एक प्राचीन सिंहासन था जिस पर एक धुंधली परछाई बैठी थी। अचानक वो परछाई जीवित हो उठी और एक डरावनी आवाज में बोली, विक्रम सिंह, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने साहसपूर्वक कहा, तू कौन है और इस किले पर तेरा क्या अधिकार है? भूतनी ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं महारानी चंद्रलेखा हूँ, जिसे विश्वासघात और लालच ने इस श्राप में बांध दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई सच्चा प्रेम बलिदान नहीं देगा। राजा विक्रम सिंह को ये जानकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने किले में रहस्यमय गाथा को सुलझाने का संकल्प लिया। उन्होंने रानी मृगनयनी को किले में बुलाया और सच्चे प्रेम और साहस का प्रमाण देने को कहा। रानी मृगनयनी ने बिना किसी भय के किले में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने चंद्रलेखा की आत्मा के सामने खड़े होकर प्रेम और समर्पण की प्रतिज्ञा ली, एक चमत्कार हुआ। चंद्रलेखा की आत्मा शांत हो गई और किले में फैला अंधकार समाप्त हो गया। इसके बाद राजा और रानी ने राज्य को समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर किया। चंद्र किला अब भय का नहीं, बल्कि प्रेम और बलिदान की अमर गाथा का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम हर भय को जीत सकता है और हर श्राप को तोड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।